बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जनरल अवेयरनेस IQ का आज पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन द ईयर डैश। पहला नोबेल प्राइज जो है वो कौन से साल में मिला था? ऑप्शन ए 1900, बी 1901, डी 1902, सी 1903 और ई 1904। करेक्ट आंसर है बी 1901। पहला नोबेल प्राइज दोस्तों 1901 में दिया गया था। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि किसको दिया गया था, तो वो जीन हेनरी दुनंत, ये दोस्तों नाम है टू जीन हेनरी दुनंत को ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। इस तरह क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज़ किसने इन्वेंट किए थे, तो ये इन्वेंटेड बाय दोस्तों एल्फ्रेड नोबल ने ये बनाए थे। एल्फ्रेड नोबल ने ये नोबेल प्राइज़ जो है वो इन्वेंट किए थे। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही आदमी को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इन्हें जो है वो कब दिया गया था, तो इन 1979 में दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था और फिज़िक्स में दिया गया था। टोटल जो है 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। 5 फील्ड में स्वीडन देता है और जबकि एक फील्ड में जो है वो नॉर्वे देता है। पीस में देता है दोस्तों नॉर्वे, जबकि स्वीडन जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में स्वीडन देता है। एक फील्ड में दोस्तों पीस जो है उसमें नॉर्वे देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्वे, ये नॉर्वे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डैश। ऑस्ट्रेलिया का इनमें से कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन ए सिडनी, बी कैनबरा, सी पर्थ और डी मेलबर्न। करेक्ट आंसर है बी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। बाकी जो ऑप्शन है सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ही सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज नोन एज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्यूरेंट लाइन, बी मकमोहन लाइन, सी लाइन ऑफ कंट्रोल और डी नन। करेक्ट आंसर है ए ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर ही लगता है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इसी तरह इसके साथ साथ इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, तो 2252 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। कुछ जगहों पे दोस्तों ये लेंथ जो है वो 2640 भी आती है। अब इनमें से जो है मुझे कंफर्म नहीं है, कुछ जगहों पे 2252 भी है, कुछ जगह पे 2640 भी है। आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी में जो मकमोहन लाइन है ये दोस्तों आती है बिटवीन होती है इंडिया एंड चाइना के दरमियान में ये बॉर्डर है। इसी तरह इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ कितनी है। मकमोहन लाइन की लेंथ जो है वो 890 किलोमीटर है। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल ऑप्शन सी में ये दोस्तों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पे है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ ही बॉर्डर लगता है। इसकी लेंथ दोस्तों 740 किलोमीटर है। LOC जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अक्सर हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एरोनॉटिक्स डील्स विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डैश। एरोनॉटिक्स जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी फील्ड की स्टडी को कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लाइट, बी कार, सी और डी नन। करेक्ट आंसर है ए फ्लाइट। एरोनॉटिक्स दोस्तों फ्लाइट से रिलेटेड स्टडी होती है। जो जहाज़ों का काम होता है उसकी जो रिपेयरिंग होती है उसे एरोनॉटिक्स कहते हैं। इस तरह ऑप्शन बी में जो कार है ये दोस्तों ऑटोमोटिव स्टडी कहलाती है। ऑप्शन सी में जो सी है समंदर है, ये दोस्तों ओशियनोग्राफी की स्टडी कहलाती है। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय डैश। अर्थ का 71% जो है वो सरफेस जो है किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए वाटर, बी मिनरल, सी लैंड और डी नन। करेक्ट आंसर है ए वाटर। 71% अर्थ का जो सरफेस है दोस्तों उस पर वाटर है। इस तरह ऑप्शन सी में जो लैंड है, तो दोस्तों 71% अगर अर्थ सरफेस है तो लैंड पीछे बच जाता है, तो वो 29% जो है वो हमारा अर्थ है।
29% जो है वो लैंड है, 71% जो है वो अर्थ सरफेस वाटर से घिरा हुआ है। इस तरह ही 100% पूरा हो जाता है। अगर सिर्फ लैंड की बात की जाए कि अगर सिर्फ लैंड हमारा 100% है तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें मिनरल्स कितने हैं, तो उसमें मिनरल्स जो तो 83% है, 83% हमारे मिनरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसे लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी मंगोलिया और ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी इंडोनेशिया। दोस्तों इसमें लैंड ऑफ 1000 आइलैंड इंडोनेशिया को कहा जाता है। इस तरह ऑप्शन ए में जो फिनलैंड है ये दोस्तों लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहलाती है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। ऑप्शन बी में थाईलैंड जो है इसका पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है, तो ओल्ड नेम जो है इसका वो है सियाम। सियाम ओल्ड नेम है थाईलैंड का। इंडोनेशिया को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है। इस तरह जो मंगोलिया है दोस्तों ये लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई कहलाती है। लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई, ठीक है जी, ये मंगोलिया का दूसरा नाम है या मंगोलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? पहले का तो अक्सर पूछा जाता है, दूसरे से रिलेटेड भी क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आने लगा है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सर ख्वाजा नजीमुद्दीन, सी सर गुलाम मोहम्मद, डी सिकंदर मिर्ज़ा। करेक्ट आंसर है बी सर ख्वाजा नजीमुद्दीन। दूसरे गवर्नर जनरल सर ख्वाजा नजीमुद्दीन थे। इस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। दूसरे सर ख्वाजा नजीमुद्दीन और सर गुलाम मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन डी में जो सिकंदर मिर्ज़ा है ये पाकिस्तान के फोर्थ गवर्नर जनरल थे। टोटल पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये दोस्तों 1956 तक जो है लास्ट गवर्नर जनरल थे। फिर 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा जो है ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा रख दिया गया था। 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा पहले गवर्नर जनरल थे। जब ये आइन बना तो उसके बाद प्रेसिडेंट के ओहदे पे सबसे पहले सिकंदर मिर्ज़ा ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश। विटामिन डी की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी नाइट ब्लाइंडनेस और डी हेयर फॉल। ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इस तरह ऑप्शन ए में जो रिकेट्स है ये भी दोस्तों ऑल्सो विटामिन डी की वजह से ही होती है, रिकेट्स। ऑप्शन बी में जो स्कर्वी है ये दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन डी से होती है। इस तरह ऑप्शन ए में डी में जो हेयर फॉल है ये दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से हेयर फॉल होता है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्को द गामा वाज अ नेटिव ऑफ डैश। वास्को द गामा जो है किस से उसका ताल्लुक था? इनमें से कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए पोर्तुगाल, बी स्पेन, सी ग्रीस और डी यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर है ए पोर्तुगाल। वास्को द गामा जो है इसका पोर्तुगाल से ताल्लुक था, ये पोर्तुगीज़ था। ये दोस्तों पहला आदमी था फर्स्ट मैन टू कम इंडिया। ये पहला आदमी था जो कि इंडिया आया था बाय सी। इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया कब आया था? 1498 में वास्को द गामा इंडिया आया था सी के रास्ते से पहली दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनपीटी स्टैंड्स फॉर। एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल प्यूरिफिकेशन ट्रीटी, बी नॉन रेजिडेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी, सी नेशनल प्रोटेक्शन ट्रीटी और डी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। करेक्ट आंसर है डी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी। इस तरह दोस्तों फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप जिस तरह साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म मिलती हैं आप उनको साथ साथ देखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, CNG स्टैंड्स फॉर डैश। CNG की फुल फॉर्म क्या है? जो हम गैस भरवाते हैं गाड़ियों में CNG, उसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ए कंपोज नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और डी नन ऑफ दीज।
करेक्ट आंसर है सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी में जो करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशियन विथ एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट डैश। जो डीपेस्ट ओशियन है, जो सबसे गहरा ओशियन है, वो पैसिफिक ओशियन है। पहला क्वेश्चन में हमारा एक आंसर हमें मिल गया विद एन एवरेज डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी है। ऑप्शन ए 3700 मीटर, बी 4280 मीटर और सी 5000 मीटर, डी नन। करेक्ट आंसर है बी 4280 मीटर। 4280 मीटर पैसिफिक ओशियन की सबसे ज़्यादा लेंथ है। टोटल दोस्तों 5 ओशियन है, उन 5 ओशियन का हमें पता होना चाहिए। वैसे जो सबसे बड़ा है वो दोस्तों अटलांटिक ओशियन है, लेकिन जो सबसे गहरा है वो हमारा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है जी, ये सारे हमें ओशियंस के नाम पता होने चाहिए। पहला अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक है, इस तरह तीसरा जो है वो इंडियन ओशियन कहलाता है, चौथा जो है वो आर्कटिक कहलाता है, इस तरह पांचवा जो है वो एंटार्कटिका कहलाता है। एंटार्कटिका ये हमारा पांचवा ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज डैश। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दुनिया की इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, डी यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, ऑप्शन ई कराची यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर है सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर है, तो ये इटली में है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में है, जो कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है। ऑप्शन सी में जो कैम्ब्रिज है ये दोस्तों यूके में है। ऑप्शन बी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दोस्तों यूके में है। ऑप्शन डी में जो वारविक यूनिवर्सिटी है ये भी दोस्तों यूके में है। ऑप्शन ई में कराची यूनिवर्सिटी, ये तो दोस्तों कराची में है, सबको पता है कि ये कराची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ओआईसी। ओआईसी के कितने कंट्रीज मेंबर हैं। जिस तरह के लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को देखा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑप्शन ए 55, बी 56, सी 57, डी 69। करेक्ट आंसर है सी 57। ओआईसी की दोस्तों 57 कंट्रीज जो है वो मेंबर है। इस तरह इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है जी, ये फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है। मेंबर हमें पता चल गया कि इसके मेंबर जो है 57 है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दोस्तों जद्दा सऊदीया में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जद्दा सऊदीया में है, लेकिन ये जद्दा जो है ये सऊदीया का कैपिटल नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो दोस्तों रियाद है, लेकिन ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है, रियाद में नहीं है। जद्दा अलग सिटी है, रियाद अलग सिटी है। इसी के साथ साथ ओआईसी की जो है वो कब फॉर्म हुई थी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 25 सितंबर 1969 में जो है ओआईसी फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द कैपिटल ऑफ कनाडा इज डैश। कनाडा का कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन ए ओटावा, बी टोक्यो, सी न्यू दिल्ली, डी लंदन, ई टोरंटो। करेक्ट आंसर है ए ओटावा। कनाडा का कैपिटल दोस्तों ओटावा है। इस तरह ऑप्शन बी में जो टोक्यो है ये दोस्तों जापान का कैपिटल है। ठीक है जी, टोक्यो जापान। ऑप्शन सी में जो न्यू दिल्ली है ये दोस्तों इंडिया का कैपिटल है। ऑप्शन डी में जो लंदन है ये दोस्तों यूके यानी कि इंग्लैंड का कैपिटल है। इंग्लैंड या यूके भी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन ई में जो टोरंटो है ये दोस्तों कनाडा का सिटी है। टोरंटो जो है दोस्तों ये एक सिटी ऑफ कनाडा है, लेकिन कनाडा का कैपिटल नहीं है। ठीक है जी, कनाडा का कैपिटल ओटावा ही है, ये कनाडा का सिटी है टोरंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज इन डैश। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कौन सा है। इनमें से ऑप्शन ए ब्रसेल्स, बी जेनेवा, सी लंदन, डी पेरिस। करेक्ट आंसर है ए ब्रसेल्स। दोस्तों यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये दोस्तों BPS 5 to 15 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका।
तो हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसी तरह इसके कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो 28 कंट्रीज दोस्तों इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कब फाउंड हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन फाउंड हुई थी। 28 कंट्रीज जिसके मेंबर हैं। ऑप्शन बी में जो जनेवा है, इस पे दोस्तों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे ज़्यादा फेम में हासिल है, इसको सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दोस्तों हेडक्वार्टर जनेवा में है। बहुत सारे इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर है जनेवा में। ऑप्शन सी में जो लंदन है, यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। ऑप्शन डी में जो पेरिस है, यहाँ पे IEA का जो है वो हेडक्वार्टर है। IEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टोटल मेंबर ऑफ सार्क आर डैश। सार्क के टोटल मेंबर कितने हैं? सार्क की फुल फॉर्म वो भी दोस्तों यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कि ये आपको ताकि याद रह जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। इसके मेंबर कितने हैं? ऑप्शन ए 9, B 8, C 4, D 5। करेक्ट आंसर है B 8। सार्क के दोस्तों टोटल 8 कंट्रीज मेंबर हैं। इस तरह क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये दोस्तों काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का 8 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कब फाउंड हुई थी, तो ये फाउंड हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है जी, ये इसकी फाउंडेड डेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ गुजरांवाला। गुजरांवाला का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए खानपुर, बी खानगढ़ गुजरकोट, सी खानगढ़ गुजरकोट, डी नन। करेक्ट आंसर है ए खानपुर। गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर था। ये दोस्तों खानपुर है, इसी से मिलता जुलता एक और नाम जो है वो खानगढ़ के नाम से है, जो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो खानगढ़ ये जैकबाबाद का पुराना नाम था, खानगढ़। इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। नेरन कोट जो कि हैदराबाद का पुराना नाम है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। कोयटा का पुराना नाम जो है वो शालकोट था, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। बाकी इसके अलावा इस्लामाबाद और 3-4 और सिटीज़ हैं जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। सुई गैस कौन से साल में डिस्कवर हुई थी? ऑप्शन ए 1956, बी 1952, सी 1955 और डी 1977। करेक्ट आंसर है सी 1952। सुई गैस दोस्तों 1952 में जो है डिस्कवर हुई थी। इस तरह क्वेश्चन आता है कि सुई गैस का मकाम कहाँ पर है, तो ये दोस्तों बलूचिस्तान में है। 1952 में ये डिस्कवर हुई थी। ऑप्शन ए में 95 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 1956 में दोस्तों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का वो बना था। इस तरह ऑप्शन बी में जो ऑप्शन सी में 1955 है, ये दोस्तों 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो हमारी बनी थी 1955 में। ऑप्शन डी में जो 1977 है, इस वक्त दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व हुई थी, ख़त्म हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी। किसने डिज़ोल्व की थी इनकी हुकूमत? वो की थी डिज़ोल्व्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत को जो है वो गिराया था 1977 में। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पाकिस्तान एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 6 सितंबर, बी 7 सितंबर, डी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर, ई 23 मार्च। करेक्ट आंसर है बी 7 सितंबर। पाकिस्तान एयरफोर्स डे 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह ऑप्शन ए में जो है डिफेंस डे दोस्तों 6 सितंबर को डिज़र्व किया जाता है, जो कि हॉलीडे भी आता है। बी में 7 सितंबर पाकिस्तान एयरफोर्स डे है। 8 सितंबर को दोस्तों नेवल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।